अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नहायत ही आसान और नहायत ही लजीज अंडा ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने 5 अदद अंडे ले लिए थे और उनको कट करके रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अंडों को किस तरह कट किया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का ऐड कर लिया था। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये मसाले अंडों के अंदर अच्छी तरह से पहुँच जाएं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे मसाले अच्छी तरह से अंडों के अंदर चले गए हैं। अब मैं एक पैन लूँगी। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल ऐड करने के बाद हम इस ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरा ऑयल गरम हो चुका था। अब मैं इसमें अंडे फ्राई करूँगी, यानी अंडों को हमें इतना कलर देना है कि हमारे अंडों का कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन हो जाए। अंडों का कलर ब्राउन होने के बाद अब मैं उसी पैन में 2 से 3 चम्मच मज़ीद ऑयल ऐड करूँगी और मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, साबित ज़ीरा ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि हमारा ज़ीरा और अदरक और लहसुन आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें 2 से 3 अदद प्याज मैंने काट के रख दिए थे, उनको बारीक चॉप कर दिया था। अब वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद मैं प्याज को भूनूंगी। भूनने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज भुन चुका है और इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद ले लिए थे और उनको ग्राइंड करके अच्छी तरह से रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर भी इसमें अच्छी तरह भुन चुके हैं और हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से दोबारा इसको भूनूंगी चम्मच की मदद से। अब मैं एक बॉल में दही लूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट के रख दिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का मैं ऐड करूँगी और इन मसालों को मैं दही में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दही को मैं इन मसालों के अंदर ऐड कर दूँगी जो हमने भून कर रखे हुए थे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखें मैंने कवर कर लिया है। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा के देखेंगे तो ये देखें हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और हमारा ऑयल जो है वो मसालों से अलग आ गया है। ऑयल अलग आ चुका है। आप किनारे देख सकते हैं कि ऑयल किस तरह मसालों से अलग आ चुका है, यानी कि हमारे मसाले रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच पानी के ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं दोबारा इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करूँगी ताकि हमारा ये जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए और हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। इसमें मैंने जो अंडे फ्राई कर लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए। या आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी कितनी ही मज़ेदार और कितने ही आसान अंदाज में मैंने ये रेसिपी बनाई है। उन्हीं मसालों से बनाई है जो आम तौर पर घरों में मौजूद होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।